कंट्रोल मान लो मेरे को, नहीं ऐसे नहीं लाऊंगा मैं, अब गुरु मंत्र समझो। ओके, जो भी आप अपने चॉइस से, एप्टीट्यूड है ना, शर्मा सर, एनएलएम शर्मा सर, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। पहली चीज स्ट्रिक्टली मेरी मान लो कि जब आप गेट एग्जाम देकर निकलोगे ना बाहर, तो पहला एहसास जो होगा आपको वो ये होगा कि ये जो टीचर्स ने मेरे को सारे सब्जेक्ट पढ़ाए थे, किसी एक सब्जेक्ट में मत जाना कि पता पड़ा आप पे ईडीसी मान लो क्वेश्चन नहीं बन पाया एग्जाम्पल तो तुम्हारा मूड खराब हो गया, नहीं। या कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ा आपने, विशाल सर से बेस्ट पढ़ा, सपोज नहीं बन पाया क्वेश्चन तो होपलेस नहीं होना है। शायद कम्युनिकेशन नहीं बन रहा है तो तुम्हारा एडीसी साथ दे दे, एनालॉग साथ दे दे। एडीसी नहीं बन रहा है तो सपोज हो सकता है कि कम्युनिकेशन तुम्हारा साथ दे दे एग्जाम में। मेरा कहना यह है कि एक चीज बहुत फोकस समझना कि जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलेगा ना, हर एक बच्चा उसके माइंड में एक चीज चलेगी कि अगर मैं इन सब्जेक्ट के केवल और केवल नोट्स ही ढंग से पढ़ के आ जाता, केवल और केवल इन सब्जेक्ट्स के नोट्स ही पढ़ के आ जाता, तो मेरे 80 मार्क्स आ रहे हैं। 80 मार्क्स का मतलब कंफर्म्ड होता है अंडर 100 रैंक, कंफर्म्ड होता है, कंफर्म्ड एग्जाम में। मात्र नोट्स पढ़ने पर बोल रहा हूं मैं ये बात। नोट्स पढ़े हैं आपने पूरे के पूरे, बस आपने उन नोट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए, दिमाग में सेट करने के लिए आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, टेस्ट सीरीज लगाई है बस। मतलब सपोज आप आज एक एक्स बुक्स पढ़ रहे हो आप, और कोई भी आप एक्स बुक्स पढ़ोगे, आप क्या मैं ही पढ़ूंगा तो मुझे ही नई चीज मिलेगी उसमें, मुझे ही कई चीज नई मिल जाएंगी, ठीक है। तो एक्स बुक आप पढ़ रहे हो तो आपको डेफिनेटली कोई नया फॉर्मूला मिलेगा, कहीं इस फॉर्मूले का क्वेश्चन तो ना आ जाएगा, डर होता है। मैं भी पढ़ता था, मुझे भी डर लगता था ये कहीं ऐसा ना हो जाए इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया तो। मैथ्स पढ़ोगे, मैथ्स की बुक उठाओगे, 50 चीजें मिल जाएंगी। लेकिन जब कोई एग्जाम फॉर्मेशन हो रहा होता है तो आप पहले एक लॉजिक लगाओ, बेसिक लॉजिक लगाओ दिमाग से, बेसिक चलो गांव वाले के हिसाब से। क्या इतने सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ ब्रिलियंट बन के कोई स्टूडेंट जा सकता है? कोई स्टूडेंट जा सकता है इतना ब्रिलियंट होके? नो। फॉर एग्जाम्पल, आप सबसे ज्यादा आप किसको मानते हो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट कौन टीचर पढ़ा पाता है अपनी इस इंडस्ट्री में? अपन लोग पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट डील कर पाता है जो टीचर, और अच्छी नॉलेज भी है, आप मानते हो कि चलो वो अंकित गोयल सर हैं, ठीक है, अंकित गोयल सर हैं, आप उनको मान लिया, उनका एग्जाम्पल ले लिया। क्या लगता है अगर आप उनसे ईमानदारी से पूछें, उनसे बोलें कि सर क्या आप इक्वली कंफर्टेबल हैं हर सब्जेक्ट में? क्या आप हर सब्जेक्ट में इक्वली उतना ही अच्छा फील करते हो जितना हर सब्जेक्ट में फील कर रहे हो? उनका आंसर आई थिंक ईमानदारी से देंगे तो नो निकलेगा उनका, कि नो, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन ऑल द सब्जेक्ट इक्वली। कुछ सब्जेक्ट में जरूरी नहीं है कि मेरे पे हर क्वेश्चन बन जाए। मीनिंग इज दैट अगर पेपर बहुत टेढ़ा बनाया जाए और अंकित गोयल सर बैठे हैं और मैं भी बैठा हूं, तो शायद हम सब मिलके भी उसे सॉल्व ना कर पाए। मैं तुम्हें ईमानदारी से बता रहा हूं, भले किसी को बुरी लगे ईमानदारी से बात, ऐसा होता है क्योंकि नॉलेज हमेशा इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है मेरे फ्रेंड्स। तो आप ये तो कभी सोच ही नहीं सकते, आप एग्जाम में जाने के पहले आप ये हो सकते हो कि हमारे पास जो नॉलेज है वो इतनी बेस्ट है कि हम सबसे कंपैरिजन में कंपैरेटिवली किसी दूसरे स्टूडेंट से हम ज्यादा स्कोर करेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंक? कि सपोज अगर 30 मार्क्स हाईएस्ट होंगे तो वो 30 मार्क्स आपके होने चाहिए। आपका ये होना चाहिए ब्रेन में, आपके ब्रेन में क्या चलना चाहिए कि अगर इस एग्जाम के हाईएस्ट मार्क्स 30 जाने वाले हैं तो वो 30 मेरे होने चाहिए। समझ आया बात? तो उसके लिए पॉइंट की बात यह है कि एग्जाम सबके लिए सेम होता है। अगर वो डिफिकल्ट आएगा ना तो सबको ही वैसा लगेगा जैसा आपको लग रहा है। बस फोकस ये करना है कि आप माइनस मार्किंग ना करें, और माइनस मार्किंग से बचाता है एक ग्रेट टीचर जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे हों। तो मेरा स्टूडेंट्स का माइनस मार्किंग कम होता है। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? माइनस मार्किंग से बचने का मतलब होता है आपने राइट टीचर से पढ़ा है। अब तो मैं बता रहा हूं पूरे राज की बात, इतने दिनों से मैं कभी कुछ नहीं बोला। अगर आपने बेस्ट टीचर से पढ़ा है तो आप माइनस मार्किंग से बच जाएंगे। आप जैसे आप अभी टेस्ट देंगे आप ईडीसी एनालॉग के, तो आपकी माइनस मार्किंग होने के चांस कम होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने कॉन्सेप्ट लगाया वो कॉन्सेप्ट गलत हो गया, आपका नहीं होगा। ये जो फीलिंग्स है ना, ये आपको दिलाती है विजय किसी एग्जामिनेशन में, ना कि ये
कि भैया हम तो सारे क्वेश्चन बना देंगे, आर यू गेटिंग? किताब भी सामने रख लोगे आप तो आपको पता है कि आईआईटीज में या किसी में भी ओपन बुक चैलेंज नाम की चीज भी होती है। या आप अभी एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, अभी आरजीपी ने एग्जाम कंडक्ट कराए थे, और अगर वो एग्जाम को हम ये मान लें कि उसमें सारे के सारे क्वेश्चन अगर एक्यूरेट होते, किसी में कोई एरर नहीं होता, बच्चे के पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है गूगल करने का, टीचर से पूछने का, तब भी उसके पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं एग्जाम में। 4-4 5-5 दोस्त मिलकर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 100% स्कोर करना तभी पॉसिबल है जब एग्जामिनर चाहे कि बच्चे के मार्क्स अच्छे आए। अगर एग्जामिनर चाहे कि 60 पर आपका क्या हो जाए, रैंक डिसाइड हो जाए, तो 60 पर ही डिसाइड होगी रैंक। अगर मैं चाहूं कि 10 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसमें 4 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए बच्चा, 6 ना कर पाए, तो मैं बना सकता हूं वो चीज। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि उनके पास सारी कोचिंग्स के नोट्स अवेलेबल रहते हैं गेट वालों के पास। उनके पास मेरे नोट्स भी होंगे, इंडिया में जितने टीचर पढ़ा रहे होंगे सबके नोट्स अवेलेबल रहते हैं, उनका सब मंगा लेते हैं वो। तो उन्हें पता है कौन क्या पढ़ा रहा है, वो उसी हिसाब से क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। तो कंफर्टेबल जोन का मतलब ये है आप अच्छे सब्जेक्ट पढ़ो सारे के सारे, आप रिवीजन बहुत अच्छे से करो कि आप सब्जेक्ट्स को भूले ना। आप एग्जाम में जब जाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कामेश सर ने जितना पढ़ाया है, विशाल सर ने जितना पढ़ाया है, भीमा शंकर सर ने जितना पढ़ाया है, या अजय गुप्ता सर ने जो कंट्रोल सिस्टम वगैरह पढ़ाया है, आपका वो है ना, ठीक है, वो बिल्कुल परफेक्टली आपके माइंड में सेट होना चाहिए जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। अब बात कर रहा है कि सर प्लीज थर्ड ईयर वालों के लिए भी बता दो, एक बच्चे का आया है, तो थर्ड ईयर वाले जो आप अभी एग्जाम में जाएंगे बिल्कुल यही स्ट्रेटेजी से जाना जो स्ट्रेटेजी में फाइनल ईयर वालों के लिए बता रहा हूं। लेकिन जैसे ही आपका थर्ड ईयर का एग्जाम हो जाए उसके बाद अपना पेन ड्रॉप मत करना, स्टार्ट कर देना प्रिपरेशन दोबारा से, हल्की हाल तुरंत बिल्कुल लग जाना और किताबें पढ़ना स्टार्ट कर देना। कब? फरवरी से लेकर जून तक के लिए। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने, 8 सब्जेक्ट, सबकी एक एक बुक के क्वेश्चन लगा के बिल्कुल तैयार हो जाना कि फाइनल ईयर में हमें फर्स्ट रैंक लेकर आनी है। इस बार 10 आएगी ऑल इंडिया, तो अगली बार फर्स्ट लेकर आएंगे, जिससे हमारा भी नाम अंकित गोयल सर की तरह हो जाए, 2 बार फर्स्ट रैंक। वैसे आपका हो कि भैया थर्ड ईयर के साथ लेकर आया था ऑल इंडिया 8th रैंक और फाइनल ईयर के साथ लेकर आ गया फर्स्ट रैंक। उसका प्रभाव ही अलग होता है फर्स्ट रैंक का। हम कितना भी अच्छा पढ़ा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन प्रभाव किसका रहेगा? सर का रहेगा बिल्कुल एकदम, भोकाल रहेगा बिल्कुल एकदम ना। ये ट्रूथ है। इसलिए थोड़ा वो भी ध्यान रखो कि आपको बहुत अच्छा भी करना है ना। भोकाल हमेशा रहेगा रैंक का। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ट्रूथ बताया आपको, ओके? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, चलो ओके। ध्यान रखना, तो रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन स्ट्रेटेजी प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर रिवीजन करो सब्जेक्ट्स का, भूलने मत दो। नहीं, डरने की क्या बात है, रैंक अच्छी आएगी डेफिनेटली, डरना नहीं, सच्चाई भी जानना जरूरी है ना। सच्चाई ये है कि आपको रिवीजन पर फोकस ज्यादा करना है, रीजन ये है, ठीक है। मेरा 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 एक्सपीरियंस केवल एक ही है कि एग्जाम से जब बाहर निकलते हो तो केवल एक एहसास होता है, और ये लगभग हर 100 में से लगभग 95% बच्चों को होता है ये एहसास कि एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले तो उसका एक ही माइंड में आएगा कि काश मैंने सारे नोट्स रिवाइज कर लिए होते, सारे नोट्स पढ़ लिए होते, तो मेरे 80% मार्क्स आते। ये जरूर बोलेगा वो, ठीक है। और रिवीजन का मतलब ये है, रिवीजन कैसे करना है आपको, रिवीजन ऐसे करना है, आज एक सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ पहला, पहले के बाद स्टार्ट हुआ दूसरा, तो दूसरा जब स्टार्ट हुआ तो पहले को रिवाइज करते रहना, दूसरे के बाद तीसरा स्टार्ट हुआ तो फिर दूसरे को रिवाइज करते रहना, तीसरे के बाद फोर्थ स्टार्ट हुआ तो इसको फिर से रिवाइज कर लेना, फोर्थ के बाद फिफ्थ स्टार्ट हुआ, फिफ्थ के बाद थर्ड को फिर से रिवाइज करना, इसको थर्ड को, फिफ्थ के बाद सिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, सिक्स के बाद इसको भी रिवाइज करना, फिफ्थ नंबर वाले को, या फिर जिसको देर हो गई है, टू को बहुत देर हो गई है, टू को रिवाइज कर लेना। सिक्स के बाद सेवन सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, सिक्स के बाद सेवन, तो सेवंथ के साथ देखो फिफ्थ अभी रिवाइज किया है, सेकंड अभी किया है, थर्ड को फिर से रिवाइज करना, फर्स्ट को फिर से रिवाइज करना, इस टाइप से बना लो बस एक, ओके। नोट्स रट लो क्योंकि 80% उसी में से आना है हर सब्जेक्ट में ये ट्रुथ है। एक आध सब्जेक्ट डिफिकल्ट होता है कभी कभी,
तो पता पड़ा उस सब्जेक्ट ने साथ नहीं दिया तो दूसरे सब्जेक्ट का साथ पकड़ के बैठना, ठीक है। एग्जाम में बिल्कुल ईगो नहीं लेना है, ठीक है, सही में आया। 7th के बाद 8 सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ तो फिर और बाकी रिवाइज करो, इस टाइप से स्ट्रेटेजी रखना है आपको, बस और कुछ नहीं है, मेरी स्ट्रेटेजी यही है। और टेस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम दो। और टेस्ट का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्ट? टेस्ट योर वीकनेस। वीकनेस टेस्ट करना होता है, टेस्ट का मतलब होता है टेस्ट योर वीकनेस, ओके, टेस्ट योर स्ट्रेंथ, ओके, रेक्टिफाई योर वीकनेस, रेक्टिफाई योर वीकनेस, वीकनेस को रेक्टिफाई करो। एंड डोंट टेक टेंशन, डोंट टेक टेंशन, इट इज जस्ट अ टेस्ट, it is just a test, not equivalent to gate, not equivalent to gate exam। हाँ, थर्ड ईयर वाले भी टेस्ट सीरीज दे बेटा, बिल्कुल एकदम। आप तो ये मानो कि थर्ड ईयर गेट जो है आपका फाइनल गेट है, उसमें रैंक लेकर आ गए, मान लो तेरी थर्ड ईयर में टॉप 10 रैंक आ गई, तो तू फाइनल ईयर में बढ़िया मस्ती करना ना। फाइनल ईयर में जो तूने काम नहीं कर पाए, तेरे अधूरे रह गए जिंदगी के, भोकाल बनाना अपनी टॉप 10 रैंक का, बढ़िया आराम से घूमना, मस्त पार्टी देना, एंजॉय करना, शिमला जाना भाई पार्टी करने जोड़ी के साथ, वो भी, उससे ज्यादा मजा कहां मिलेगा जिंदगी में। थर्ड ईयर में रैंक लेकर आना भाई साहब, थर्ड ईयर में रैंक लेकर अगर आ गया तो तेरे कितना अच्छा है भाई, तेरे पास भोकाल है दिखाने के लिए, तेरे पास एक वो है सर्टिफिकेट कि देख भाई मैं रैंक होल्डर हूं, अब तो भैया मेरी जिंदगी में अब मैं क्यों सिंगल रहूं, डबल हो तुरंत आलक्याल शिमला जा घूमने, ये मोटिवेशन, ठीक है, ओके। फ्रेंड रिक्वेस्ट अपने आप आएंगी। और टेस्ट सीरीज कब से दें? टेस्ट सीरीज का कोई टाइम नहीं होता, आप जब 5 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लें और आप जब 5 सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो जाएं, 5 सब्जेक्ट्स आपके हैंड में हो जाएं, उसी दिन से टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दो। 5 सब्जेक्ट हैंड में होने का मतलब क्लास में 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हों और आप उनके प्रीवियस ईयर लगा चुके हो, ओके, और फिर टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दो, ओके। मेरा तो कहना यही है कि थर्ड ईयर में रैंक लेकर आ, थर्ड ईयर वाला रैंक लेकर आओ, फाइनल ईयर में जिंदगी जी। तो कॉलेज टाइम में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, सब हिसाब किताब जमने का, हिसाब किताब प्रॉपर जम जाए, वो फाइनल ईयर में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। थर्ड ईयर में रैंक लेकर आ, रैंक लेकर नहीं आई, रैंक लेकर नहीं आ पाया, तो फिर फाइनल ईयर में फिर से लग गेट के लिए, फिर मत पड़ उल्टे सीधे काम में, जब तक सफलता हाथ ना लगे जब तक उल्टे सीधे कामों में हाथ नहीं डालना है, ठीक है। सिंपल सी बात, नो बकवास, 2 शब्दों में बता दी तुम्हें जिंदगी का राज, ठीक है। सबका मन करता है, सबका एटीट्यूड वही होता है, सबको वही होती है, ठीक है, एक ही टारगेट रहता है जिंदगी का, ये बिल्कुल है, हकीकत है, ठीक है। तो सिंपल सा ये पढ़ना कर लो कि जो थर्ड ईयर वाले हैं, सेकंड ईयर वाले हैं, वो जल्दी से जल्दी, थर्ड ईयर में आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है, थर्ड ईयर में रैंक निकाल के रट्टा खत्म करो, टेंशन फ्री, 1 साल तक कॉलेज बढ़िया आ रहे, कॉलर खड़ी करके डेली कॉलेज जाओ, फिर तो जान मान के, है कोई ऐसा करके, है कोई, हाँ है। प्रेशर क्यों बढ़ाना भाई, 4 मंथ बचे हैं, उससे प्रेशर क्या बढ़ाएगा, प्रेशर बढ़ाए क्या ले लेगा, है ना, समझ में आया बात। और मैं इन चीजों को इस टाइप से इसलिए बोलता हूँ, इससे आपका क्या हो जाए, मजा, हिसाब किताब बना है, तो फैक्ट वाली बात, ठीक है, कि आप अभी इन चीजों में पढ़ते हो ना, वो गलत है। सफलता हासिल होने के बाद आपको जो करना है वो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 4 मंथ बचे नहीं है, बचे हैं 4 मंथ बचे हैं, तो ये बता, आज 4 मंथ है, कभी ये 6 मंथ भी तो थे, कभी 6 मंथ थे, तब तू सोच रहा था कि 6 मंथ बचे हैं, अब 4 मंथ बचे हैं तो तू सोच रहा है 4 मंथ बचे हैं, फिर कल तेरे पास 2 मंथ बचेंगे तो तू वो सोचेगा 2 मंथ बचे हैं, तो भाई 4 बचे हैं तो सीरियस हो जाना, पढ़ाई कर, प्रेशर क्यों लेना है। अरे 4 मंथ बचे, कल के दिन वो 2 हो जाएंगे, फिर परसों फिर 1 हो जाएंगे, फिर 1 दिन बचा रह जाएगा तेरे पास, तो आज पढ़ लेना चाचा, 4 महीने तो बहुत होते हैं, 4 महीने डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, 1 सब्जेक्ट कर दूं मैं, 4 into 2, 8 सब्जेक्ट होते हैं भाई साहब,
8 सब्जेक्ट का मतलब होता है 80%। आराम से तू लेकर आ सकता है। ओके, टारगेट वारगेट कोई सेट नहीं होते बेटा कि भाई रात को टारगेट सेट कर लिया, सुबह ये करेंगे वो करेंगे। रेगुलरिटीज बनाओ, कोई टारगेट नहीं, सिंपल टारगेट केवल एक ही है, मछली की आंख जो कि है गेट एग्जाम, उसको तोड़ना है। ठीक है, बस पढ़ते जाओ। बस स्ट्रेटेजी केवल क्या है, साइक्लिक रिवीजन प्रोसेस, टेस्ट सीरीज देना है बस। और जो लोगों लगभग 2 महीने पहले ज्वाइन कर लिए थे, मैं तो आज वाले के लिए बता दूं कि आज सितंबर में कोई अनअकैडमी ज्वाइन कर रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने पढ़, 3 महीने में 6 सब्जेक्ट कर, नवंबर के बाद दिसंबर 1 महीने में, जनवरी में दूसरे महीने में टेस्ट सीरीज दे तू दबा के, और साथ में इसमें 2-3 नए सब्जेक्ट और कर ले, 2 से 3 नए सब्जेक्ट भी कर ले, तेरे हो गया सिलेबस कंप्लीट। अब सितंबर में बच्चा बैठा, अरे सितंबर आ गया, अरे अभी भी आ जा, अभी भी लाइन पर आ जा, अभी पढ़ाई कर ले, काम बन जाएगा। ठीक है, सही में आ गया बात। रिवीजन मस्ट है। इसमें कई लोग होंगे जो एनालॉग भूल चुके होंगे, पता है, वो सबसे बड़ा पाप है, वो सबसे बड़ा पाप है, गुनाह है, अपराध है, वो रैंक किलर है, रैंक किल हो गई। ठीक है, जो चीज चल रही है, जो चीज हो चुकी है, उसका रिवीजन करना मस्ट है। भले नया पढ़ो या ना पढ़ो, क्या होगा यहां से ज्यादा। सपोज ईडीसी में मान लो 10 क्वेश्चन आए, समझना मेरी बात को, 10 के 10 सिंपल आ गए, तो फिर क्या करोगे तुम। 10 के 10 अगर सिंपल आ गए, सिंपल क्वेश्चन आ गए 10 के 10, तो गांव वाले के भी उतने ही मार्क्स आएंगे, तेरे भी उतने ही मार्क्स आएंगे। तूने क्या उखाड़ लिया एक्स्ट्रा पढ़ के एग्जाम्पल के लिए, कम्युनिकेशन पढ़ लिया तूने, भाई साहब बहुत खतरनाक 50 किताब पढ़ ली तूने, 10 से आ तो नहीं ला सकता ना, 11 नंबर तो आ नहीं जाएंगे तेरे, 10 में से 10 ही आ सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। वो गांव वाले के भी आ गए, सिंपल पेपर था, तेरे भी आ गए, तूने क्या उखाड़ लिया। इससे बेटर क्या है कि अगर तूने केवल केवल नोट्स पढ़े हैं ढंग से, सारे सब्जेक्ट तू फिनिश करके गया है, तो सब में 8-8 मार्क्स आ गए तेरे, तो 8 धाम 80 होते हैं तेरे, तो मार्क्स तेरे अच्छे आएंगे। लेकिन तेरा क्या, 3 सब्जेक्ट्स में से एक में तो 10 में से 10 आ गए तेरे, लेकिन दूसरे में ला रहा है तो 10 में से 2, तीसरे में ला रहा है 10 में से 1 नंबर, कितने नंबर आए टोटल, 13 नंबर आए थे 30 में से। क्या मतलब निकला तेरा, मीनिंग इज दैट सारे सब्जेक्ट तेरे बढ़िया तरीके से कवर हो, सारे सब्जेक्ट के नोट्स तेरे को याद हो, तो तेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। और जो रैंकर्स होते हैं ना, सारे के सारे वो यही होते हैं, इनको नॉलेज कम होती है, उतनी उतनी नॉलेज होती है, आता सब है और गहराई में कुछ नहीं आता, और रैंक आ जाती है इनकी, इसीलिए आती है। समझ में आया बात, इसीलिए रैंक आती है, क्योंकि उसकी वजह से याद रख पाते हैं ना, मेमोरी साइज तो उतना ही है। लेकिन सर हम पे ज्यादा क्यों पढ़ते हैं, आप इतनी गहराई में क्यों पढ़ाते हैं टीचर्स वगैरह, वो इसलिए पढ़ाते हैं टीचर्स वगैरह गहराई में कि सपोज पेपर पूरा ही टफ हो तुम्हारा, तो पूरा ही पेपर टफ हो, तो मान लो 6 सब्जेक्ट में से तेरे, मान लो ऐसी कंडीशन आ जाए, एग्जाम है वो तो, कि सारे सब्जेक्ट्स में से तेरे, ये ले तेरे क्या है भाई साहब, ये सारे सब्जेक्ट टफ आ जाए मान लो, तो क्या करोगे, सारे सब्जेक्ट ये भी टफ, ये भी टफ, ये भी टफ, ये भी टफ, तो भैया फिर सब में 2-2 नंबर भी लेकर आ जाओ, सब में 2-2-2, एग्जाम्पल के लिए 10 है, 20 मार्क्स आ गए ना, क्या पता 20 मार्क्स पर फर्स्ट रैंक आ जाए, क्या गारंटी है। ओके, समझे बात को। तो वो टफ के लिए हमें इसलिए प्रिपेयर रहना पड़ता है कि सारे सब्जेक्ट ही टफ आ जाए, फिर 5-6 सब्जेक्ट ही टफ आ जाए, तो 4-5 सब्जेक्ट ही टफ आ जाए, तो फिर क्या करेगा भाई चाचा। और फिर दूसरे ने अच्छा पढ़ा हो मान लो, तो बात दूसरे की है ना, जैसे ईडीसी मेरे से पढ़ गया कोई बच्चा, और उसने मान लो 2 साल से पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है 2 साल से, उसे ईडीसी भी अच्छा, ईएफटी भी, कम्युनिकेशन भी, एनालॉग भी, पेपर आ गया टफ, वो तो कराया, तुम नहीं कर पाए। स्टूडेंट तो मेरा ही है ना, तो मेरे स्टूडेंट में भी तो कंपटीशन होगा कि नहीं होगा। मेरे से पढ़ लिए होंगे 1000 बच्चे, तो 1000 बच्चे मेरे से पढ़े हैं, तो विशाल सर से पढ़े 1000, तो फिर तो कंपटीशन है कि नहीं है। हाँ, और एक और चीज, ये जो मार्केटिंग आएगी अभी देखना तुम्हें थोड़ी दिनों बाद, आओ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, ये वो, डाइवर्ट नहीं, अपनी फोकस होकर पढ़ाई करो, कॉन्सेप्ट परफेक्ट रखोगे तो उसी में से आएंगे 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन कोई आएंगे कॉन्सेप्ट में से आएंगे, और नहीं भी आएंगे तो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में बैठ के आप सीख नहीं जाओगे कुछ नया। मैं अभी एक क्वेश्चन बना दूं तो मैं कुछ नहीं आता हो उसका, मान लो एक सब्जेक्ट है एक्स, उस सब्जेक्ट के एक्स में मैंने बाई कॉन्सेप्ट पर
चार ऑप्शन रख दिए ए बी सी डी, और तुम उस क्लास में बैठे हो, तो क्या सीख जाओगे? कुछ नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा है तो कोई काम होगा। समझे बात को? ऐसे ध्यान रखो। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। सही में आ गया? अब चल रहे हैं हम। हाँ, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे कि मल्टीपल सिलेक्ट। ये ध्यान रखना कि मल्टीपल सिलेक्ट लास्ट में आपको 15 मिनट तो एटलीस्ट बचाना ही है। इस टाइप से करना मल्टीपल सिलेक्ट और न्यूमेरिकल डेटा क्वेश्चन जो होते हैं। ओके, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो इनमें तो लगा के आना ही है। डिजिटल का है ये एनएटी, तो 0 या 1 में से आंसर रख देना। एक नेटवर्क का है तो 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, ऐसे बहुत दिखते हैं ज्यादा। ठीक है। ईडीसी में एनर्जी बैंड डायग्राम का है तो KT/2 ये बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो कुछ ये पता होना चाहिए। ओके, तो कुछ ना कुछ पुट करके आया ना। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में 2 को टिक तो कर ही देना कि चलो 2 को टिक कर देते हैं, क्या पता सही हो जाए। अक्कड़ वक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 चोर निकल के भागा। अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करो ना। तुम्हारी इंग्लिश स्ट्रेंथ होगी तो इंग्लिश पहले करो, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको पहले करो ना सॉल्व। ठीक है, चलो बेटा, अब आगे की बात करते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। प्रोपोगेशन डिले। कई बोल रहे होंगे आज को आधा घंटा ही खा गए सर। ओम बोले शंकर बोलो। प्रोपोगेशन डिले। ये दिखाया मैंने प्रोपोगेशन डिले। प्रोपोगेंडा, प्रोपोगेशन डिले। ओके, प्रोपोगेंडा, प्रोपोगेंडा नहीं, प्रोपोगेंडा। गेंडा होता है ना, गेंडा हाथी वाला। प्रोपोगेशन डिले। ओके चलो, प्रोपोगेशन सही लिखता हूं मैं? पीए तो नहीं होता? PROPAGATION। ठीक है, चलो चलो बेटा, अब देखो बेटा, ये मान लो मेरी इनपुट वेव फॉर्म है। ये कैसे बनाया है मैंने उस दिन सिखाया था आपको। ठीक है, ये एक इनपुट वेव फॉर्म है, मान लो ग्रीन कलर से। ये होता है। ओके, प्रोपेगेशन। चलो, ये मान लो मेरा इनपुट सिग्नल है ग्रीन कलर। छाती भूल गई तेरी? कितनी भूल गई? कितने इंच का हो गया? ठीक है, चल ये हो गया 56 इंच। अब देखिए इनपुट सिग्नल है किसी इन्वर्टर का। सर ऐसा क्यों लिया इन्वर्टर का इनपुट? ऐसे मानना एक इन्वर्टर थोड़ी है तेरी जिंदगी में, 2 इन्वर्टर है। उसको सही कर लेना। लास्ट क्लास में मैंने वो 10% बता दिया था, 10% के थ्रू 50% पे होता है प्रोपोगेशन डिले। इनपुट 50% को क्रॉस करेगा तब आउटपुट अपनी स्टेट को चेंज करेगा। गलती से हो गई मेरे से गलती। ओके, गलती से मेरे से हो गई गलती, सॉरी फॉर दैट। एक मिनट।
हाँ आएंगे 1 0 की। अरे भाई मैं इसके इनपुट की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो यहाँ की बात कर रहा हूं। यहाँ पर प्राइमरी इनपुट था, इसके बाद वो यहाँ पहुंचा होगा, तब तो डिले आया होगा ना। तो उस डिले की वजह से तो ऐसी वेव फॉर्म मिली होगी। और ये जो वेव फॉर्म है ये इनपुट है इस इन्वर्टर का, तो मैं बोल ही नहीं रहा, मैं तो ये बोल रहा हूँ वीन और ये मेरा वी नॉट। इस इन्वर्टर का इनपुट बनाया है मैंने ये, भले ही इस इन्वर्टर का स्क्वायर होगा, इस इन्वर्टर का स्क्वायर होगा, लेकिन इस इन्वर्टर का ऐसा नहीं होगा, इस इन्वर्टर का ऐसे ही होगा, ऐसे करके। आर यू गेटिंग इट? So meaning is that this is the input and this is the output. Suppose this input is not a perfect square, it is like that rising लो से हाई जा रहा, जब तक इसकी वैल्यू 50% नहीं हो जाएगी तब तक आउटपुट अपने आप को चेंज नहीं करेगा। क्योंकि 50%, अरे उसको हटा देना 10%, नहीं राइज टाइम तो वही होता है 10 से 90%, फॉल टाइम 90 से 10%। प्रोपोगेशन डिले की डेफिनेशन की बात कर रहा हूं। प्रोपोगेशन डिले होता है आपका इनपुट सिग्नल को 50% और आउटपुट सिग्नल के 50% के बीच का जो टाइम डिले होगा उसको बोलते हैं प्रोपोगेशन डिले। ओके ओके, कोई दिक्कत किसी को? उसको एडिट कर लेना आप अपनी उसमें स्लाइड में, मेरी गलती हो गई उससे, है ना, वो राइज टाइम के चक्कर में। प्रोपोगेशन डिले 50% में, क्योंकि आउटपुट तभी चेंज करेगा जैसे मान लो 5 वोल्ट है आपका हाईएस्ट वोल्टेज किसी सीमोस इन्वर्टर, 5 और 0, तो 5 और 0 का हाफ कौन होता है 2.5। तो जब तक इनपुट 2.5 को क्रॉस नहीं करेगा, वीआईटी इन्वर्टर स्विचिंग पॉइंट क्यों बोलते हैं उसको, इन्वर्टर थ्रेशोल्ड पॉइंट क्यों बोलते हैं उसका, सिमेट्रिकल सीमोस इन्वर्टर का, वीआईटी इक्वल टू बीडी बाई 2, 2.5 क्यों, क्योंकि 2.5 के बाद ही स्विचिंग हो रही होती है आपकी परफेक्टली। ठीक है, जो हमने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में देखा था कि इनपुट की वैल्यू 2.5 से कम है तो आउटपुट हाई है, इनपुट की वैल्यू 2.5 से ज्यादा है तो आउटपुट की वैल्यू लो हो गई। ठीक है, सो इनपुट इज इंक्रीजिंग लाइक दैट, सो आउटपुट इज हाई 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 हाई। जैसे इनपुट की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, लेकिन इसको अभी तक पता नहीं चला, जैसे इनपुट 50% से ऊपर गया, 2.5 वोल्ट से ऊपर गया, तब इन्वर्टर को एहसास हुआ अरे इनपुट वैल्यू हाई हो रही है, 2.5 से ऊपर जा रहा है, मेरा आउटपुट लो होना चाहिए। तो इसने लो इनपुट लो 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 आउटपुट देने लगा, लो हो गया, फाइनली ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, ये 1 ये जीरो, ये 1 ये जीरो। अब ये 1 के बाद डिक्रीज होने लगा, लेकिन इसको अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं मिली आउटपुट को कि भैया इनपुट मेरा डिक्रीज हो रहा है, इनपुट मेरा डाउन जा रहा है, इनपुट मेरा हाई से लो जा रहा है, अभी तक इसको इंफॉर्मेशन नहीं मिली। जैसे ही इनपुट 50% को क्रॉस किया डाउन जाते समय, तब इसको इंफॉर्मेशन मिली अरे मेरा इनपुट हाई से लो जा रहा है, मेरे आउटपुट को लो से हाई जाना चाहिए। तो इस बात के बाद 50% के बाद जैसे ही इनपुट अपने 50% को क्रॉस कर गया, आउटपुट फिर से क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा, क्योंकि वो डाउन जा रहा है तो अप जाने लगेगा। तो अब प्रोपोगेशन डिले की बात करते हैं। व्हाट इज प्रोपोगेशन डिले, व्हाट इज प्रोपोगेशन डिले, इनको इरेजर से मैं इरेज कर दूंगा, ये जो मैंने बनाया यहाँ पर। व्हाट इज प्रोपोगेशन डिले नाउ, प्रोपोगेशन डिले क्या होगा आपका, प्रोपोगेशन डिले इज इनपुट को 50% क्रॉस करे और आउटपुट 50% को क्रॉस करे, उसे बोलेंगे प्रोपोगेशन डिले। तो टीपी एचएल, टीपीएचएल का मतलब क्या है, आउटपुट को हाई से लो जाने में कितना टाइम लग रहा है, कैसे कैलकुलेट करोगे, इनपुट के 50% से आउटपुट के 50% के बीच का डिफरेंस, टीपीएचएल। सो आउटपुट को हाई से लो जाने में जो टाइम लगता है टीपीएचएल। नाउ आउटपुट को लो से हाई कैसे देखोगे, इनपुट का 50% लिया, आउटपुट का 50% लिया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा टीपी, ये एलएच, आउटपुट को लो टू हाई जा रहा है, टीपी एलएच, आउटपुट लो टू हाई। ओके, सो दिस इज टीपीएचएल, दिस इज टीपीएलएच। तो आउटपुट को हाई से लो जाने में, लो से हाई में जाने में जो टाइम लगता है वो प्रोपोगेशन डिले होते हैं। तो हाई टू लो दैट इज टीपीएचएल, लो टू हाई दैट इज टीपीएलएच। 50% क्यों लिया है, तो कोई तो क्राइटेरिया रखना पड़ेगा। सो 50% इज अ सफिशिएंट क्राइटेरिया फॉर व्हिच वी कैन कैलकुलेट द प्रोपोगेशन डिले। ओके, नाउ सी, परफेक्ट आएगा प्रोपोगेशन डिले। नाउ सी, अब मैं इस प्रोपोगेशन डिले को कैलकुलेट करना चाहता हूं। उस दिन तो मैं समझा दिया था कि इन दोनों का एवरेज निकाल दो, प्रोपोगेशन डिले हो जाएगा, लेकिन टीपीएचएल का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सपेक्टेड फॉर्मूला, टीपीएलएच का एक्सपेक्टेड फॉर्मूला क्या होगा, कैसे हम एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन कर सकते हैं प्रोपोगेशन डिले की, वो हम करने वाले हैं। सो लेट्स सी, चलो मैंने ये लिया आपका इन्वर्टर, ये लिया, ठीक है, ये इन्वर्टर लिया। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा, पहला मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं किसका, पहला कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं टीपीएलएच का। टीपीएलएच का मतलब क्या है, टीपीएलएच का मतलब क्या है,
हाँ, टीपीएलएच का मतलब क्या है? टीपीएलएच का मतलब है आउटपुट को लो टू हाई जाना। मतलब इनपुट क्या लगाया होगा तुमने? इनपुट हाई से लो जा रहा होगा, आउटपुट लो से हाई जाएगा। आर यू गेटिंग इट? तो टीपी यहां पर बता देता हूं मैं पहले। टीपी टीपीएलएच का मतलब क्या होगा? टीपीएलएच का मतलब है कि मान लो आउटपुट को लो टू हाई जाना है, मतलब इनपुट क्या हो रहा होगा? हाई टू लो। मान लो इनपुट ये है तेरा, एग्जांपल के लिए हाई टू लो, ओके, इनपुट हाई टू लो जाना है, हाई टू लो। ये कौन हो गया आपका? इनपुट। तो आउटपुट कैसा होगा? आउटपुट कैसा जा रहा होगा? आउटपुट लो टू हाई जा रहा होगा। ये आउटपुट की बात कर दी मैंने, लो टू हाई। एरो इंडिकेट कर रहा है कौन कहां से कहां जा रहा है। इसमें जो टाइम लग रहा होगा, लो से हाई जाने में जो टाइम लग रहा होगा आउटपुट को, वही टाइम होगा टीपीएलएच। इसको हमें कैलकुलेट करना है। मतलब अगर मैं इस टाइम को बोल दूं टी इक्वल टू जीरो, तो टी लेस देन जीरो पर इनपुट कौन चल रहा, इनपुट क्या चल रहा होगा? हाई। टी इक्वल टू जीरो प्लस पर इनपुट को सडनली लो कर दिया जाता है। हमें कैलकुलेशन करनी है इनकी। तो देखो पहले इनपुट तेरा क्या चल रहा होगा? हाई, यही है ना? हाई टू लो जाना है इसको, ओके। इनपुट हाई चल रहा होगा, ओके। ये ले लिया मैंने टी लेस देन जीरो पर, टी लेस देन इक्वल टू जीरो पर। ये पहला सर्किट, टी लेस देन इक्वल टू जीरो पर इनपुट हाई है, तो आउटपुट क्या चल रहा होगा? परफेक्टली तेरा लो चल रहा था। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्टडी स्टेट में बात कर रहा हूं, है ना? स्विचिंग अब होगी इसकी। सो स्टडी स्टेट मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनपुट हाई पर था, आउटपुट लो पर था। मतलब इनपुट हाई का मतलब क्या होता है? एनमॉस कट ऑफ, यस और नो? इनपुट हाई में यही तो होता है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू 5 वोल्ट, ओके। पीमॉस लीनियर, यही चल रहा होगा, ये टी लेस देन इक्वल टू जीरो पर। अब क्या किया आपने? टी इक्वल टू जीरो प्लस पर, टी इक्वल टू जीरो प्लस पर क्या हुआ? टी इक्वल टू जस्ट जीरो प्लस पर, ओके। सही तो है, इनपुट हाई है ना? इनपुट हाई है, ओके, सॉरी उल्टा, इनपुट हाई है, ओके। सो पीमॉस कट ऑफ, एनमॉस लीनियर, ओके। कोई दिक्कत? यही होता है। नेक्स्ट, ये टी लेस देन इक्वल टू जीरो था, टी इक्वल टू जीरो पर भी यही कंडीशन थी, इनपुट हाई आउटपुट लो। ना अब क्या किया आपने? टी इक्वल टू जीरो प्लस पर इनपुट क्या हो गया तेरा? एकदम सडनली इनपुट क्या हो गया? अब एक्चुअल में मैंने क्या बताया था, यहां पर क्या होते हैं बाबा? कौन होते हैं यहां पर? कैपेसिटर। क्या होते हैं यहां पर? कैपेसिटर। नेक्स्ट स्टेज का यहां पर क्या होते हैं बाबू? कैपेसिटर। यहां पर क्या होते हैं भैया? कैपेसिटर, ओके। नाउ सी, दिस इज सी, सी और सी, ओके। नाउ सी, टी इक्वल टू जीरो प्लस पर इनपुट सडनली क्या हो गया भैया भाई? इनपुट हाई से क्या हो गया? लो हो गया। इनपुट हाई से लो हो गया, लेकिन आउटपुट, क्या आउटपुट सडनली चेंज होता है क्या? नहीं। वीसी जीरो नेगेटिव इक्वल टू वीसी जीरो पॉजिटिव। कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज। कैपेसिटर का वोल्टेज सडनली चेंज नहीं होगा। दो इनपुट इज लो, आउटपुट को हाई एक्सपेक्ट कर रहे थे, तुरंत हाई नहीं होगा। आउटपुट अभी भी क्या बना रहेगा तेरा? लो ही बना रहेगा, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो प्लस पर कैपेसिटर का वोल्टेज वही होगा जो टी लेस देन जीरो पर था, दैट इज लो वोल्टेज। तो लो वोल्टेज था टी लेस देन जीरो पर कैपेसिटर का, टी इक्वल टू जीरो प्लस पर भी लो रहेगा। मतलब लेकिन इनपुट तेरा लो हो गया है। इनपुट लो होने से क्या होता है कंडीशन? एनमॉस की कंडीशन क्या होगी? इनपुट लो है तो एनमॉस कट ऑफ में जाएगा। पीमॉस मैंने बोला था तुरंत, देख कट ऑफ में नहीं, ये देख कट ऑफ। पीमॉस किस में आता था? कट ऑफ से तुरंत। देख ऐसे बोल रहा हूं आपका, देख ये धीरे धीरे टी इक्वल टू जीरो प्लस बोला है मैंने,
जीरो प्लस बोला, समझना बेटा बात को। टी लेस देन जीरो, इनपुट भी तेरा सडनली एकदम से चेंज नहीं हुआ होगा, सडनली एकदम से चेंज नहीं हुआ होगा, सडनली चेंज तो हुआ नहीं होगा इनपुट, इनपुट भी तेरा स्लोली स्लोली चेंज हो रहा होगा, आउटपुट तेरा सडनली चेंज नहीं हो रहा, इनपुट स्लोली स्लोली लो पर जा रहा है आपका, हाई टू लो जा रहा है आपका। ओके, तो मैंने क्या बताया था कि जब कोई मॉसफेट पीमॉस कट ऑफ में था, मतलब कब, जब इनपुट हाई था, अब इनपुट को हाई से लो लेकर आ रहा हूं, कट ऑफ से तुरंत पीमॉस किस में जाता है, हल्की हाल तुरंत तुरंत किस में आता है, सैचुरेशन में, और पीमॉस विल रिमेन इन लीनियर, यही रहता है। ये चीजें बहुत गंभीरता वाली हैं। अब ये आ गया टी टेन टू इनफाइनाइट, ये आ गया टी टेन टू इनफाइनाइट, मतलब ये ट्रांजिशन ही कर रहा है अभी। यहां पर अगर बनाना चाहो तो ऐसे बना दो आप कि ये हाई से लो जा रहा है स्लोली स्लोली, इनपुट हाई टू कहां जा रहा होगा, लो, ऐसा बोल दो। ओके, हाई से लो जा रहा है, आर यू गेटिंग इट? अब सही है, इनपुट हाई था टी लेस देन जीरो पर, आउटपुट लो था, इनपुट अब क्या हुआ, टी इक्वल टू जीरो पर हाई से लो जा रहा है, लेकिन आउटपुट विल रिमेन एट द लो कंडीशन। सो इनपुट इज ट्रांजिशन फ्रॉम हाई टू लो, स्लोली स्लोली इनपुट कम हो रहा है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को इमेजिन कर, सबसे हाईएस्ट पर क्या होता था, एनमॉस लीनियर पीमॉस कट ऑफ, फिर उसके बाद हाई से थोड़ा कम होगा तो पीमॉस तुरंत कट ऑफ से सेक्शन में जाएगा, एनमॉस विल रिमेन इन द लीनियर। नेक्स्ट बात करते हैं, टी टेन टू इनफाइनाइट पर क्या होगा, टी टेन टू इनफाइनाइट पर ये परफेक्टली इनपुट क्या हो जाएगा, परफेक्टली इनपुट क्या हो जाएगा, हाई से लो जा रहा था, परफेक्टली लो हो जाएगा, और आउटपुट भी क्या हो जाएगा, आउटपुट परफेक्टली क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, परफेक्टली हाई हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? परफेक्टली हाई। और इस कंडीशन में जब इनपुट लो है तो एनमॉस क्या होगा अब तेरा, अब एनमॉस किस में होगा, कट ऑफ में, और पीमॉस किस में होगा, पीमॉस किस में होगा, इनपुट लो होता है लीनियर में। आर यू गेटिंग इट? अब देख बेटा, ये टी टेन टू इनफाइनाइट लिखा मैंने। अब बेटा सबसे बड़ी बात है, मैं इन सब में से किसी एक को पकड़ के बैठ जाऊंगा, वो है मेरा पीमॉस का सैचुरेशन। देखना बेटा ध्यान से, ये आपका क्या हो रहा होगा, जब इनपुट हाई था कैपेसिटर का वोल्टेज लो था, क्योंकि तेरा एनमॉस लीनियर में था, पीमॉस कट ऑफ में था, ठीक है। जैसे इनपुट को हाई से लो किया, एनमॉस लीनियर हुआ, पीमॉस सैचुरेशन में गया, पीमॉस ऑन हो गया, कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग, और फाइनली यहां पर कैपेसिटर चार्ज होते होते कैपेसिटर ने कितना चार्ज ले लिया होगा, यहां पर लिखूं मैं क्यू सी इक्वल टू, तो सी इंटू वीडीडी चार्ज ले लिया होगा। यस और नो, यस और नो? यहां पर कैपेसिटर का चार्ज कितना था, क्यू सी जीरो नेगेटिव इक्वल टू जीरो, यहां पर भी कितना होगा, क्यू सी जीरो पॉजिटिव इक्वल टू जीरो, इसी में लिख रहा हूं मैं। फाइनली कैपेसिटर क्या हो गया होगा, हाई वोल्टेज कैसे हुआ, कैपेसिटर ने पीमॉस के थ्रू करंट लिया होगा, चार्ज हो गया होगा, क्यू सी इक्वल टू सी इंटू बीडीडी। अब समझना मेरी बात को, मेरे को निकालना है प्रोपोगेशन डिले, तो टाइम प्रोपोगेशन डिले निकालूं मैं, तो क्या निकाल रहा हूं, प्रोपोगेशन डिले और आउटपुट गोइंग फ्रॉम लो टू हाई, आउटपुट हाई पर पहुंच रहा है, पहले लो पर था, टीपीएल से निकालना। टाइम इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू आई टी होता है, क्यू इक्वल टू आई टी, टी इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन करंट, करंट तो मॉसफेट की करंट होगी आपकी, चार्ज आपका कैपेसिटर का होगा, क्योंकि मॉसफेट की जो करंट है वही कैपेसिटर में जारी होती है। अब करंट कौन सी ले भाई साहब, इस टी लेस देन जीरो के बाद टी इक्वल टू जीरो प्लस में बात करूं, जब इनपुट हाई से लो जा रहा है तो फिर तो तेरे मॉसफेट की कंडीशन तो चेंज होती जा रही है तेरी, हमेशा क्या होती जा रही है, मॉसफेट की कंडीशन चेंज होती जा रही है तेरी। पहले पीमॉस तेरा सैचुरेट वो उसमें था कट ऑफ में, फिर पीमॉस कट ऑफ से सैचुरेशन में आया होगा, सैचुरेशन के बाद पीमॉस एनमॉस दोनों सैचुरेशन में आए होंगे, फिर पीमॉस तेरा लीनियर में पहुंचा होगा, एनमॉस कट ऑफ में पहुंचा होगा, फाइनली ये चल रहा है आपका कंडीशन। तो टी लेस देन जीरो पर एनमॉस लीनियर, पीमॉस कट ऑफ, फिर उसका धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब करंट कौन सी ले आप, तो एक्चुअल कैलकुलेशन में तो आपको अलग अलग ड्यूरेशन ऑफ टाइम पर अलग अलग करंट लेनी पड़ेगी, लेकिन एमआईटी के हिसाब से बात करें, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट के हिसाब से बात करें अपन, तो मैसेच्यूसेट्स क्या बोलता है, मैसेच्यूसेट्स का कॉन्सेप्ट समझना, गेट में कभी नहीं आएगा इसीलिए, तो वो क्या बोलते हैं कि मेनली करंट आपका, अगर प्लॉट देखें अपन डायनेमिक केस में, डायनेमिक केस में मेनली करंट कहां पर आपका सबसे ज्यादा कंज्यूम हो रहा होता है, बीच वाले पोर्शन में सबसे ज्यादा कंजप्शन कहां हो रहा होता है करंट का, यही पढ़ा था मैंने, मैक्सिमम यही हो रहा था, मतलब मैक्सिमम किस पोर्शन में करंट का कंजप्शन हो रहा है, ये पोर्शन और ये पोर्शन, और सबसे ज्यादा किस पर हो रहा होगा, और देखें हम सबसे ज्यादा सैचुरेशन में, सबसे ज्यादा किस पर हो रहा होगा, सैचुरेशन वाली पीक पर।
तो जब तेरे यहां पर इस केस में देखूं, इस केस में मैक्सिमम पावर नहीं हो रहा होगा, यहां पर देखें तो अर्ली फेज बोलूंगा मैं इसको, 0+ से लेकर T10 टू इनफाइनाइट तक कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, और कैपेसिटर का वोल्टेज चेंज हो रहा है धीरे 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 धीरे। कैपेसिटर तेरा चार्ज हो रहा होगा कहां से कहां, 0 से 10 वोल्ट, 0 से VDD तक जा रहा होगा कैपेसिटर का वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। तो जब कैपेसिटर वोल्टेज 0 था इनिशियली, यहां पर जब NMOS लीनियर PMOS कट ऑफ, धीरे धीरे कैपेसिटर वोल्टेज बढ़ता गया NMOS लीनियर PMOS सैचुरेशन, फाइनली NMOS कट ऑफ में पहुंच गया, PMOS लीनियर पहुंच गया जब कैपेसिटर का वोल्टेज VDD हो गया तेरा तब। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे को जो कैलकुलेशन करनी है वो इस पोर्शन में करनी है, क्योंकि ये T>0 इसमें कैपेसिटर आपका चार्ज हो रहा है। अब मेरे को इसमें करंट को यूज करना है। मेरे को करंट मेनली आप देखें तो इस दोनों केस में से एनमॉस तो एक बार आपका कट ऑफ में जा रहा है, तो वो तो बहुत कम करंट ले रहा होगा आपका, इस टाइम पर तो कोई करंट ले ही नहीं रहा है, वो इस टाइम पे वो ले रहा है करंट। पीमॉस तेरा यहां पर सैचुरेशन में था, यहां पर पीमॉस तेरा लीनियर में था, तो मेनली जो करंट फ्लो हो रही है वो पीमॉस के थ्रू फ्लो होकर कैपेसिटर में जा रही है। फाइनली इन द लास्ट केस पीमॉस के थ्रू करंट इधर जा रही है और एनमॉस तेरा कट ऑफ में हो गया। इस केस में तेरे पीमॉस और एनमॉस दोनों और है, कुछ करंट यहां से यहां जा रही है, कुछ करंट यहां जा रही है, यहां पर करंट कम है तेरी एनमॉस की, यहाँ पर पीमॉस की करंट ज्यादा है, इसलिए कैपेसिटर तेरा चार्ज हो रहा है, क्योंकि यहां से ज्यादा करंट, यहाँ पर कुछ कम करंट, मान लो यहाँ से आ रही है 5 मिली एम्पियर, 3 जहां आ रही है, 2 यहाँ जा रही है, इसलिए कैपेसिटर तेरा चार्ज हो रहा है। और फाइनली यहाँ पर आके यहाँ से जो 5 आ रही है पूरी की पूरी 5 यहाँ जा रही है, यहाँ पर 0 जा रही है, एनमॉस कट ऑफ में हो गया। मतलब पीमॉस इज प्लेइंग इंपोर्टेंट रोल टू चार्ज द कैपेसिटर। अब पीमॉस की दो करंट है, सैचुरेशन वाली कि लीनियर वाली, कौन सी यूज करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट का पोर्शन कब होगा, सैचुरेशन के केस में। तो जब पीमॉस सैचुरेशन में होगा तो वो स्ट्रॉन्ग करंट दे रहा होगा ऊपर से, उसी टाइम में कैपेसिटर तेरा फास्ट चार्ज हो रहा होगा। कैपेसिटर क्या हो रहा होगा तेरा, फास्ट चार्ज हो रहा होगा, ड्यूरेशन। समझ मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कैसे ये सही है तो ये अप्रोक्सीमेशन, कैपेसिटर ऐसे चार्ज हो रहा है। तो यहां से जब तक यहां तक की बात करूं, जब चार्ज हो रहा है वो, इसमें वो टाइम ले रहा है जो, उस टाइम पर पीमॉस कभी आपका इनिशियली किस में होगा, सैचुरेशन सैचुरेशन, और फाइनली पीमॉस पहुंच गया लीनियर में। मैक्सिमम पोर्शन के लिए पीमॉस किस में रहने वाला है तेरा, सैचुरेशन में रहने वाला है। तो इसीलिए हम किसकी करंट को यूज कर लेंगे, सैचुरेशन करंट विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि सैचुरेशन करंट की वैल्यू हाई है। तो अब मैं क्या ले लूंगा, टीपीएलएच को निकालने के लिए, टीपीएलएच को निकालने के लिए क्यू तो लिख दिया मैंने कैपेसिटर का, डिवाइड बाई करंट लिखूंगा मैं पीमॉस की, वो भी सैचुरेशन वाली करंट। सर सैचुरेशन वाली क्यों ली है, लीनियर वाली क्यों नहीं ली, अरे एग्जैक्टली तो सैचुरेशन में भी है लीनियर में भी है, कुछ ड्यूरेशन के लिए पीमॉस सैचुरेशन में, कुछ ड्यूरेशन के लिए लीनियर में। एग्जैक्ट कैलकुलेशन में तो आपको बिल्कुल बांटना पड़ेगा कि इतने टाइम से इतने टाइम के लिए पीमॉस सैचुरेशन में ये करंट आएगी, इतने टाइम से इतने टाइम के लिए पीमॉस लीनियर में ये वाली करंट आएगी, इतने टाइम में इतना चार्ज है, इतने टाइम में इतना चार्ज है। बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, हम बहुत इजी कैलकुलेशन कर रहे हैं। नाउ अब मैं डेफिनेशन क्या दी थी आपको, डेफिनेशन क्या दी थी मैंने, 50%। जब इनपुट 50% है और आउटपुट 50% पहुंचा, मतलब आउटपुट वोल्टेज को, ये VDD है, फाइनली कितने तक पहुंचना है उसे, ये VDD है और ये 0 वोल्ट है, तो 0 से कितने तक पहुंचना है उसे, 50% का मतलब हाफ VDD तक। जब आपका चार्ज हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज या कैपेसिटर वोल्टेज 50% ऑफ VDD तक पहुंच जाएगा, उस टाइम को हम TPLH बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, TPLH बोलते हैं। और TPLH के लिए आपको क्या लेना है, QC कौन सा लेना है हमको, QC लेना है हमको 50%। आर यू गेटिंग इट, 50% ऑफ फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू कितनी है QC की, QC इनफाइनाइट कितना है आपका, C इंटू VDD। तो हमें क्या लेना है, QC 50% का मतलब है QC इक्वल टू होगा जो QC इनफाइनाइट पर पहुंचने वाला है उसका हाफ, या सुनो, C इंटू VDD, VDD तो कैपिटल लिख रहा हूं ना मैं, C इंटू VDD डिवाइड बाई 2। तो आपका ये TPLH हो जाएगा, TPLH इक्वल टू हाफ C VDD डिवाइडेड बाई भैया पीमॉस की सैचुरेशन करंट 1/2 म्यू पी सी एक्स W/L VGS माइनस VTP होल स्क्वायर। एक मिनट रुकना, एक मिनट, गड़बड़ है।
अब देखो ये आ गया आपका, अब हाफ से आप कैंसिल हो जाएगा तो TPLH क्या आ जाएगा देखना, TPLH आउटपुट को लो टू हाई जाने में क्या लगेगा, हाफ से आप कैंसिल C इंटू VDD अपॉन PMOS की सैचुरेशन करंट दैट इज म्यू P COX W by L VGS ऑफ PMOS माइनस VTP होल स्क्वायर। ओके, या मैं इसको लिख दूं C इंटू VDD डिवाइड बाई KP टाइम्स ऑफ VGS माइनस VTP स्क्वायर। ये तो आ गया आपका TPLH। अब देखना बेटा TPLH के बारे में, अगर मैं VDD को बढ़ाऊं तो TPLH क्या होगा बेटा, कम होगा कि ज्यादा होगा, TPLH भाग गए क्या सबके सब, TPLH बढ़ेगा ही कम होगा, बढ़ेगा ही कम होगा, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज, ओके, नो इट विल डिक्रीज। इसके लिए पढ़ाया है मैंने, ये कॉन्सेप्ट्स के लिए पढ़ाया है, फॉर्मूले के लिए नहीं पढ़ाया है मैंने, डेरिवेशन के लिए नहीं पढ़ाया है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए पढ़ाया है कि जिससे हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट मिले वो हमारे काम आए। कैसे होगा देखना, क्योंकि आपने बीडीडी को देख लिया, यहां पर आप देखना भूल गए, यहां पर कौन है, बीजीएस माइनस बीटीपी, क्यों, ले एग्जांपल, यहां पर तेरा VGS माइनस BTP होल स्क्वायर है, इस VGS को मन की आंखों से देख, PMOS का VGS, PMOS का गेट वोल्टेज Vin से सोर्स वोल्टेज, ओ हो VDD माइनस VTP, और यहां पर लगा है बेटा स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत, तो इसको ऐसे लिख दूं मैं, Vin माइनस BTP माइनस VDD। ओके ओके, ओके, नाउ सो CBDD अपॉन KP टाइम्स ऑफ VGS माइनस BTP। अब देखना एग्जांपल के लिए, कुछ नहीं हुआ था, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, इसको यहां पर मिटा दूं, देखते हैं अभी, एग्जाम्पल के लिए कुछ नहीं, अरे गेट खोल के आया था मैं, फ्लैट शिफ्ट करने, तो ऊपर वाले फ्लैट में सब कुछ सामान पहुंच गया, मेरा बचा हुआ है, मेरा इसलिए बचा हुआ है क्योंकि मेरे को इंटरनेट कनेक्शन शिफ्ट कराना है, डिजिटल टीवी वगैरह आके वहां पे लगनी है, पूरा का पूरा सब कुछ मतलब प्रॉपर करना है, इन्वर्टर वगैरह पूरा कनेक्शन लेके जाना है मुझे, तो एकदम से क्लास के बीच में कैसे कर सकते हैं, अभी क्लास व्लास का माहौल बिगड़ जाएगा, लाइट वाइट चली जाए, कभी दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो अब क्या, सब लोग ऊपर थे भैया, अभी मैं नीचे आ गया था, अब मेरी 9:30 तक क्लास है, उन लोगों को नीचे वाले फ्लैट में आना होगा कि अभी किचन वगैरह शिफ्ट नहीं हुई है, खाने वाने के लिए कुछ, और वो नीचे आएंगे तो लॉक लगा देता अंदर से, तो कौन खोलता, तो मैं खोल के आ गया था। अब मेरे को शोर सा लगा, मैंने कहा कोई और तो नहीं आ गया कोई, इसलिए मैं चेक करने गया था, गेट खुले ही थे। चलो चलो, अब एग्जांपल के लिए यहां पर मैं ले लूं वीन कितना है, मान लो वीन तेरा कितना है, मान लो चल चल रहा है 2 वोल्ट ले लिया मैंने, ओके, BTP माइनस 1 वोल्ट, ओके, कोई दिक्कत, VDD तेरा पावर सप्लाई है, ठीक है, ठीक है। अब मैंने BDD के 2 एग्जांपल ले लिए, BDD इक्वल टू तू ले ले अभी 4 वोल्ट, और फिर VDD इक्वल टू ले ले 5 वोल्ट, एग्जांपल के ले लिया मैंने, ये ऐसे करके Vin इक्वल 2 वोल्ट BTP माइनस 1 वोल्ट, ऐसा ले लो कि VGS जो हो आपका PMOS का 2 माइनस 4 वो माइनस 1 से ज्यादा हो, क्योंकि PMOS ऑन मान रहे हो ना आप, 2 माइनस 5 माइनस 3 होगा, जो कि माइनस 1 से मोर नेगेटिव होगा, ऑन होगा ये, ओके। अब मैं देखने वाला हूं क्या बनने वाला है इक्वेशन, ये इक्वेशन ऐसे बनने वाला है, समझना बेटा, ये इक्वेशन कैसा बनने वाला है, Vin माइनस BTP, Vin इक्वल 2 वोल्ट माइनस BTP माइनस 1 वोल्ट माइनस VDD स्क्वायर, ये कितना हो गया, 2 प्लस 1 माइनस VDD स्क्वायर,
3 माइनस VDD स्क्वायर। पुट, अब देख VDD को इंक्रीज कर रहा हूं, VDD इक्वल टू 4 एंड पुट VDD इक्वल टू 5। 4 रखूंगा तो कितना आएगा, 3 माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। 5 रखूंगा तो 3 माइनस 5 इसका स्क्वायर, ओके। 3 माइनस 5 माइनस 2 दैट इज 4, ओके। तो VDD इंक्रीज कर रहा हूं मैं, VDD इंक्रीज कर रहा हूं मैं। सो व्हेन वी आर इंक्रीजिंग VDD, व्हेन आई एम इंक्रीजिंग VDD, क्या इंक्रीज हो रहा है आपका, ये वाला पोर्शन VGS माइनस BTP वाला जो पोर्शन है, ये क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है ना, यस और नो, इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, VGS माइनस BTP इंक्रीज हुआ, तो VGS माइनस BTP इंक्रीज होगा तो TPLH क्या होगा, समझा दिया मैंने, ले TPLH क्या होगा, डिक्रीज। सो ये इस VDD का स्ट्रॉन्ग फंक्शन नहीं होगा, इसका होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो क्या हो रहा है, VDD इंक्रीज होने से VGS माइनस BTP स्क्वायर वाली टर्म बढ़ेगी आपकी, इसलिए TPLH आपकी डिक्रीज होगी। समझ में आ गया बात, समझ में आया बात कि नहीं। सो VDD बढ़ने से TPLH कम होता है। कोई दिक्कत तकलीफ जिंदगी में, तकलीफ जिंदगी में, नो दिक्कत, ओके। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड किसका कैलकुलेशन, प्रोपोगेशन डिले आउटपुट को हाई से लो जाने में, प्रोपोगेशन डिले आउटपुट को हाई से लो जाने में। समझ में आया, क्या होगा, आउटपुट हाई से लो कब होगा, जब इनपुट लो से हाई हो। तो इनपुट ये चल रहा होगा तेरा, ओके, आउटपुट हाई से लो जा रहा होगा, ये चल रहा होगा। शार्प तो मैंने बना दी समझाने के लिए, होते थोड़ी हैं। ये इनपुट है आपका जो लो से हाई जा रहा है, आउटपुट आपका क्या सर, एक डाउट था, VDD तो वेरी हो रहा ना, हाँ, तो ESE ऐसे तो कम वैल्यू पे वो बढ़ना चाहिए, फिर क्या कम वैल्यू पर बढ़ना चाहिए, क्या बढ़ना चाहिए कम वैल्यू पर, कि पागल वागल है क्या, TPLH और VDD का रिलेशन देख रहा हूं मैं, कि VDD के चेंज होने से TPLH में क्या इफेक्ट पड़ता है ना, मैं तो ये देख रहा हूं कि भाई VDD का TPLH पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो देख रहा हूं मैं। आपको ये दिख रहा था कि भाई यहाँ पर VDD सामने दिख रहा है, तो आपने बोला कि VDD बढ़ेगा तो TPLH बढ़ेगा, मैंने बोला नहीं, इसको भी मन की आंखों से देखो तो सही में आएगा आपको कि इसके अंदर भी एक VDD है जिसके चेंज होने से TPLH चेंज होता है। अगर मैं उसको बढ़ाऊंगा तो TPLH कम होगा, उसको कम करूंगा TPLH बढ़ेगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है TPLH VDD के। इसमें क्या दिक्कत आ गई, ठीक है। TPHL प्रोपोगेशन डिले की बात कर रहे हैं अपन बेटा, कहीं की जोड़ी कहीं से और मत जोड़ा करो, सर यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं, हाँ तो VDD इक्कीस और TPLH बढ़ेगा ना, सही बात है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसमें क्या है, मैंने बोल दिया कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाई, और फिर किसने बोल दिया कि सर बाई के बढ़ने से x कम होगा, तो उसमें कौन सी बड़ी बात बोल दी, उसको बेवकूफी बोलेंगे। x इज प्रोपोर्शनल टू बाई, तो बाई के बढ़ने से x बढ़ेगा ना सर, समझ गए हो? कोई अगर ऐसे बोल दे तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि उसकी बुद्धि क्या हो गई है, बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है ये बोला जाएगा, ठीक है। तो इनपुट जा रहा है लो टू हाई, ठीक है, तो ये आउटपुट की बात कर रहा हूं, आउटपुट आज विशाल सर का बर्थडे है, विश किया तुमने कि नहीं किया सब लोगों ने, हैं, सब ठीक है, हाँ, संबंध बना के रखा करो सबके सब, ठीक है।
भाव नहीं दिया, वो ईएससी है यार, वो ईएससी है भाई, 2 बार क्वालिफाइड है ना ईएससी। वो भाव दे देंगे तो वैल्यू कम नहीं हो जाएगी उनकी। हम सारे गेट क्वालिफाइड लोग यार, आईआईटी कैंप तो हमें तो रिप्लाई करना पड़ता है सबका। कंपेरिजन कैसे कर सकते हो? चलो, तो ये बी इन है, ये वी नॉट है, लो टू हाई, ये हाई टू लो, ठीक है। सो इनपुट लो टू हाई जा रहा है, आउटपुट हाई से लो जाएगा। आउटपुट को हाई से लो जाने में जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टीपीएचएल। ओके, टीपीएचएल, ठीक है, कोई दिक्कत? ओके चलो, अब बेटा देखो, ऐसा होने वाला है, सपोज ये आपका, इसको फिर से टाइम मान लू मैं, टी इक्वल टू 0 मान लू। ओके, टी लेस देन 0 पर इनपुट लो है, आउटपुट हाई है। टी ग्रेटर देन 0 पर इनपुट हाई हो जाता है, आउटपुट को लो होना है। या टी ग्रेटर देन 0 पर इनपुट लो से हाई जा रहा होता है, स्लोली स्लोली। ओके, चलो कोई डायग्राम ले लेते हैं 3 वाला। क्या चक्कर है भाई, कहाँ लगे हो तुम, कहाँ? क्या हो गया, क्या लग रहा है भाई सब, क्या चल गया? क्या हो गया विपुल, किसका क्या हो गया? जीवन को विपुल, कोई कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। चलो, अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वही, किसके अंदर चलना है, टीपीएचएल के। टीपीएचएल का मतलब इनपुट क्या चल रहा होगा, ये टी लेस देन इक्वल टू 0 पर, टी लेस देन इक्वल टू 0 पर इनपुट क्या है बेटा तेरा, लो। कहाँ लगे हो यार तुम स्टडी स्टेट में? ये है आपका आउटपुट हाई। एक बार चालू हो जाते तुम बंद नहीं होते। इसको अपना चैट बॉक्स समझ लेते हो, अपने ग्रुप वगैरह का। तेरे बारे में तो बेटा मैं ही बता सकता हूँ कि तू कौन है, लेकिन बताऊंगा नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये सी है, ठीक है। चलो, नहीं वो राज ऐसा है कि वो खुल गया तो उसको दिक्कत हो सकती है बेचारी को, है ना। चलो, ये होगा आपका टी इक्वल टू 0 प्लस, और ये टी टेन टू इनफाइनाइट। मैं चाहता हूं स्टूडेंट का भला हो, कैसे भी करके हो, स्टूडेंट का बुरा नहीं होना चाहिए। भले भले आदमी तो स्टूडेंट भी नहीं होते, ऐसा बताते हैं सब लोग, टीचर्स वगैरह, कि सर स्टूडेंट इतने भले नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब बताते हैं लोग बाग कि नहीं स्टूडेंट इतने भले नहीं होते, कोई किसी का नहीं होता। लेकिन ठीक है, वो तो बच्चे ही हैं, हम तो उनसे बड़े हैं ना, तो हम तो अपना काम करें ना भाई। मान लो बिच्छू का काम है डंक देना, तो उसको देने दो, तुम तो अपना काम करो ना, यू आर टीचर। और टीचर का काम होता है भाई एक रिस्पॉन्सिबल होके प्यार करना बच्चों को, अपना मैक्सिमम टाइम देना, अपना काम करना। अब वो दें या ना दें, मैं भी खुद दुखी हो गया था एनालॉग में, देखा होगा किसी ने, पुराने स्टूडेंट्स को लेके था, होना भी बनता था मेरा, क्योंकि एक्सपेक्ट करता हूं मैं कि मैंने इतना कुछ किया है, तो एक्सपेक्टेशन तो होगी ना आदमी को। एक्सपेक्ट वही करता है जो करता है, हर कोई थोड़ी एक्सपेक्ट करता है किसी से। अरे डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, अरे क्या पागल वागल है क्या, ये भगवान वाली बात है। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, वाई वाई, क्यों एक्सपेक्ट नहीं करें? जब आदमी ने किसी के लिए कुछ किया है अच्छा, तो वो तो एक्सपेक्ट करेगा भाई। माँ बाप एक्सपेक्ट करते हैं, तो बाहर के रिलेशन क्या है, माँ बाप एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से, ठीक है। टीचर्स डे हैट है, क्यों गलत बात बोली क्या मैंने एक्सपेक्टेशन को लेकर? एक्सपेक्टेशन को लेकर जो बात बताई मैंने, वो गलत है कि सही है? जब आप किसी के लिए कर रहे हो बहुत ज्यादा, तो एक्सपेक्ट क्यों नहीं करेगा? तो भगवान भगवान थोड़ी हम, आदमी एक्सपेक्ट तो वही करता है ना। जब माँ बाप है, माँ बाप ने अपने लिए बहुत कुछ किया होता है, माँ बाप एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं कि बच्चा हमारा बड़ा होके ऑफिसर बने, अच्छा बने। तो माँ बाप बोलते हैं कि नहीं तू बेटा दारू पी के आना, कोई दिक्कत नहीं है, तू तो स्टिल मेरा बेटा है,
ठीक है, ऐसा तो नहीं बोलते ना माँ बाप, क्यों नहीं बोलते, एक्सपेक्टेशन है ना, ठीक है, वही चाहते हैं। ठीक है, चलो वही मैं करता हूं, मैं बस बोल देता हूं। देखो अब चलते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे अपन, बहुत टाइम है। अब इनपुट लो है तो आउटपुट हाई है, टी लेस देन इक्वल टू 0 पर स्टडी स्टेट में। इस केस में एनमॉस की कंडीशन क्या होगी, पीमॉस की कंडीशन क्या होगी, वो देखते हैं। एनमॉस क्या चल रहा होगा बेटा, लो पर कट ऑफ, कट ऑफ, कट ऑफ, पीमॉस लीनियर। यही चल रहा था। आउटपुट हाई था क्योंकि कैप्चर का वोल्टेज क्या चल रहा होगा, यहां पर अगर मैं बोलूं कि कैप्चर का वोल्टेज क्या चल रहा होगा, कोई पूछे आपसे, यहां पर कैप्चर का जो वोल्टेज होगा क्यू सी जीरो नेगेटिव, वो क्या चल रहा होगा, वीडीडी इंटू सी, सी इंटू बीडीडी बोल दूं, ऐसा क्यों लिख रहा हूं, यही होगा। ओके, अब टी इक्वल टू 0 प्लस पर इनपुट लो से कहां जा रहा होगा, हाई पर। इनपुट कहां जा रहा होगा, लो से हाई पर, ऐसे शो कर देता हूं। इनपुट लो से हाई पर ट्रांजिशन कर रहा है, पहले इनपुट लो था, लो से कहां पर जा रहा है, हाई पर, ये हाई पर पहुंच रहा है, लेकिन ट्रांजिशन कर रहा है, लो से हाई जा रहा है। तो आउटपुट को क्या होना चाहिए, हाई था पहले, लो पर जाना चाहिए, लेकिन आउटपुट अभी भी किस पर बना रहेगा, कुछ देर तक हाई पर बना रहेगा, क्योंकि क्योंकि क्या बोलते हैं हम, क्यू सी जीरो नेगेटिव इज इक्वल टू क्यू सी जीरो पॉजिटिव इक्वल टू सी इंटू वीडीडी। वो नहीं मानेगा, वो चेंज नहीं होगा, कैपेसिटर का वोल्टेज सडनली चेंज होगा क्या, नहीं। इस केस में एनमॉस की कंडीशन क्या होगी और पीमॉस की कंडीशन क्या होगी, एनमॉस पहले क्या था, टी लेस देन 0 पर जब इनपुट लो था तो एनमॉस कट ऑफ में था, और पीमॉस लीनियर में सबसे स्टार्टिंग वाली कंडीशन। अब स्लोली स्लोली इनपुट को बढ़ाया जा रहा है, एनमॉस कट ऑफ से कहां जाएगा, सैचुरेशन में, ठीक है, और दो रीजन में सेक्शन में रहेगा, दो रीजन में सेक्शन में रहेगा, एक सेकंड रीजन में और एक जस्ट जब दोनों मॉसफेट सेक्शन में होते हैं वो वाली कंडीशन में सेक्शन में रहेगा, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सेक्शन में रहेगा। पीमॉस आपका लीनियर में ही रहेगा, ये पढ़ाया था मैंने अच्छे से, वही कनेक्ट कर पाएगा जो मेरे से अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। टी टेन टू इनफाइनाइट पर क्या हुआ, इनपुट परफेक्टली तेरा क्या हो गया, हाई हो गया, ओके, परफेक्टली हाई, और आउटपुट अब धीरे धीरे क्या हो गया, डिस्चार्ज होने की वजह से आउटपुट पूरा का पूरा क्या हो गया, लो हो गया। तो लो हो गया इसका मतलब क्या हो रहा होगा, कैप्चर तेरा क्या हो रहा होगा, डिस्चार्ज हो रहा होगा, यहां पर भी तेरा धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा होगा, ओके। अब ये तुरंत आपका पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो रहा होगा, इनपुट हाई है, तो पहले तो कंडीशन लिख लेता हूं एनमॉस की और पीमॉस की। एनमॉस की कंडीशन क्या होगी, इनपुट हाई है, एनमॉस फाइनली कट ऑफ वो लीनियर में पहुंच जाएगा, यस और नो। पीमॉस कट ऑफ में, तो अब देखते हैं कि रोल कौन प्ले कर रहा है इन दो रीजन्स में, इन दो रीजन्स में बात करूं तो यहां पर कौन रोल प्ले कर रहा है, एनमॉस परफेक्टली ऑन चल रहा है यहां से लेकर यहां तक, वो नहीं गया कभी ऑफ में, मतलब ये तो करंट ले ही रहा है, ले ही रहा है, ये तो फिर भी लीनियर से कट ऑफ में जा रहा है। और सबसे ज्यादा फोकस किस पे करूंगा, एनमॉस के सैचुरेशन पर। क्यों फोकस करूंगा, सैचुरेशन में ही कोई मॉसफेट मैक्सिमम करंट ले दे रहा होता है, तो मैक्सिमम पोर्शन सैचुरेशन में आ रहा हो, क्योंकि अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स को देखूं, यहां समझा दूं मैं आपको कैसे चल रही होती है कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। अब देखो यहां पर तो एनमॉस कट ऑफ में था, टी लेस देन 0 था, इसके बाद देखिए यहां तक सैचुरेशन 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 सैचुरेशन, उसके बाद एनमॉस किस में जाता है, यहां पर लीनियर 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 लीनियर, इस पोर्शन में ही सबसे ज्यादा तेरी मैक्सिमम करंट होगी ये। अभी गेटिंग इट, ये चल रहा है, तो ये जो सैचुरेशन के आसपास की जो रीजन होती है इसमें ही वो मैक्सिमम करंट लेता है आपका, तो मैंने सैचुरेशन के रीजन के आसपास की जो रीजन है उसमें ही कैलकुलेशन करें तो बेटर है आपका, तो बस मैं वही कर रहा हूँ, सैचुरेशन सैचुरेशन बाहर ले लिया, तो ये अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है, ठीक है। तो एनमॉस सैचुरेशन में, टी टेन टू इनफाइनाइट पर कैपेसिटर का चार्ज क्या होना चाहिए, अरे यार कैपेसिटर का चार्ज क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्यू सी जीरो नेगेटिव सीबीडीडी था, यहाँ पर क्यू सी 0 ब्लैक से लिखता हूँ, अच्छा लगेगा ना, ये इसको ब्लैक से लिखता हूँ, चार्ज को अच्छा लगता है ना, मजेदार डार्क डार्क,
QC जीरो पॉजिटिव भी क्या होगा, लेकिन QC इनफाइनाइट क्या होगा, जीरो। मतलब कैप्चर डिस्चार्ज हो रहा होगा। तो फिर से अगेन प्रोपोगेशन डिले क्या, आउटपुट को हाई से लो जाने में, जहां पर कैप्चर डिस्चार्ज हो रहा है Q अपॉन आई, यहां पर क्या ले लूंगा मैं, QC अपॉन ID किसके ले लूंगा, NMOS की सैचुरेशन करंट। अगेन QC क्या लूंगा मैं, QC इक्वल टू क्या लेना है मुझे, 50%। किसका 50% ले लूं, किसका 50%, जीरो का मत बोलना, ये था आपका QC जीरो, जीरो प्लस CVDD डिक्रीज होते 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 फाइनली जीरो पर पहुंच रहा है। कैपेसिटर वोल्टेज CVDD से जीरो जा रहा है ना, तो CVDD का हाफ लेना। दो चीज यहाँ पर डिस्चार्जिंग में, जैसे कि आउटपुट जा रहा है आपका लो टू हाई, तो 50% तो इसका ही लेगा ना। तो ये एक्स वोल्टेज है, तो मैं 50% दे दिया, 50% किसका, इसका 50%। आर यू गेटिंग इट। तो QC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 50% ऑफ ले लू मैं क्या, QC जीरो प्लस, ओके दैट इज 1/2। यस मैक्सिमम, देखो जीरो का 50% लोगे तो जीरो ही हो जाएगा ना, फिर तो प्रोपोगेशन डिले जीरो आ गया आंसर, प्रोपोगेशन डिले का आंसर जीरो आएगा। कॉमन सेंस लगाओ, आपका कोई सिग्नल मान लो यहां से यहां जा रहा है, 1 से 2 वोल्ट जा रहा है, तो मैंने बोला कि राइजिंग पल्स को 50% तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वही प्रोपोगेशन डिले है। 50% किसका, 2 का 50%। अच्छी बात है, ले लो बिल्कुल। अब कोई पल्स यहां से यहां आ रही है, ओके, मैंने बोला कि इसको 50% पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, तो मैं यह बोल दूं कि 2 का 50% पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है वो बोल दूं मैं। आर यू गेटिंग इट। तो मेरे को मतलब हम कर क्या रहे थे, हम ये कर रहे थे ना, हम ये कर रहे थे ना, 5 और 0 के बीच में चल रहा है ना ट्रांजिशन, 0 से BDD, 0 से BDD, मतलब 2.5 तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है, 0 से 2.5 पहुंचने में जो टाइम लग रहा है, या 5 से 2.5 में पहुंचने में टाइम लग रहा है, वो आपके प्रोपोगेशन डिले है। तो 0 से 2.5 तक पहुंचने में या 5 से 2.5 पहुंचने में, अगेन 2.5 ही आया ना, हाफ CVDD। आर यू गेटिंग इट, हाफ ऑफ द वोल्टेज आया ना, ये चल रहा है। तो जीरो का तो हाफ जीरो ही होता है ना, फिर तो कैलकुलेशन ही खत्म हो जाएंगी आपकी, फिर क्या मतलब निकला। ऐसा मत सोचो फाइनल इनिशियल इसके चक्कर में मत पड़ो, थोड़ा दिमाग लगाओ अलग तरीके से। इसलिए रटना नहीं है कोई चीज, लॉजिक लगाना है कि जीरो का 50% तो जीरो ही होता है, तो हमारा खेल खत्म हो गया। हम कैलकुलेट क्या करेंगे, कुछ नहीं, तो आंसर आ जाएगा कि प्रोपोगेशन डिले जीरो है, ऐसा तो है ही नहीं। तो QC इक्वल टू हाफ CVDD, और अर्ली स्टेज में एनमॉस किस में था, सैचुरेशन में। अर्ली स्टेज में एनमॉस की सैचुरेशन की करंट 1/2 म्यू एन COX W/L VGS माइनस VTN होल स्क्वायर, ओके। या इसको इक्वल टू लिख दो, 1/2 से 1/2 कैंसिल, एक बार और लिख देता हूं, C इंटू VDD ये लो, C इंटू VDD अपॉन Kn टाइम्स ऑफ VGS माइनस VTN होल स्क्वायर। ये आ गया। अब फिर से बेटा BDD के साथ देखो, BDD को चेंज करूं तो TPHL कैसे चेंज होगा, बढ़ाने से या कम करने से क्या होगा, TPHL इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज। सर वो नीचे, अरे बेटा अब इसका जो BGS माइनस VTN है ना, वो BDS से इंडिपेंडेंट है। अब इसका VGS माइनस VTN ये NMOS का है, ये तो इनपुट वोल्टेज VGS Vin के बराबर होता है, यहां पर तो कोई VDD नहीं आया। आर यू गेटिंग इट, ओके। तो वहां VDD का इफेक्ट था, मतलब VDD बढ़ने से TPLH बढ़ता है, ओके, तो TPLH कम होता है और TPHL बढ़ता है। सो मीनिंग इज दैट, नोट करके क्या निकला, VDD बढ़ाने से, पावर सप्लाई बढ़ाने से, या उल्टा लिख ले कम करने से, वो बोल रहा है कम करने से क्या होगा, अरे
भाई इनवर्स रिलेशन हो गया, बस काम खत्म। दोनों तरीके से सोच, टीपीएलएच काम, टीपीएचएल, ओके। हाई से लो जाने में ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन प्रोपोगेशन डिले होता है। प्रोपोगेशन डिले को लेते हैं हम एवरेज ऑफ दीज टू, टीपीएलएच, क्योंकि प्रोपोगेशन डिले तो दोनों ही काउंट करेंगे ना। आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि एक इन्वर्टर को लो से हाई जाने में इतना टाइम लग रहा है, हाई से लो जाने में इतना टाइम लग रहा है, बोल सकते। लेकिन आपको अगर किसी डिवाइस को दिखाओगे कि इसका डिवाइस का प्रोपोगेशन डिले क्या है, तो कस्टमर से ये बोलोगे, वो कस्टमर इसको हाई से लो जाने में 5 सेकंड लगते हैं, लो से हाई जाने में 6 सेकंड लगते हैं। अरे 6 + 5 11/2, 5.5 बोल दे, सी रट्टा खत्म। ओके, 5.5 लगता है भाई साहब प्रोपोगेशन डिले ऑन एन एवरेज। ठीक है, ये हुआ प्रोपोगेशन डिले, टीपी इक्वल टू, ये प्रोपोगेशन डिले हो गया। डिले पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रोपोगेशन डिले बढ़ेगा, क्योंकि इंक्रीज इन, सॉरी, टीपीएलएच डिक्रीज हो रहा है, टीपी डिक्रीज होगा, ओवरऑल टीपी क्या होगा? डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि VDD बढ़ाने से जो आपका टीपीएलएच होता है उसमें जो डिक्रीमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए 2 एरो बना दिए मैंने। और टीपीएचएल में जो इंक्रीमेंट है वो कम है, क्योंकि वो स्क्वायर के साथ था, VDD के स्क्वायर के साथ था ना वो। तो मतलब टीपीएलएच VDD के साथ बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा होता है VDD के बढ़ने से, लेकिन टीपीएचएल केवल और केवल VDD पर डिपेंड कर रहा होता है, पावर 1 पर। ओके, सो मीनिंग इज दैट ओवरऑल propagation delay will decrease when power supply increase. Okay, so कोई बोले कि when power supply will increase, propagation will delay will decrease, या power supply will decrease, propagation will increase, propagation delay will increase। कोई दिक्कत किसी को? तो ये इन्वर्टर का ये हुआ कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है, अब बात करते हैं चाचा चौधरी और साबू की कहानी। चाचा चौधरी और साबू को जानते हो? चल नोट, चाचा चौधरी और साबू की कहानी। चाचा चौधरी और साबू, कि हमने क्या पढ़ाया था? ये तो प्रोपोगेशन डिले हो गया। एक और चीज पढ़ाई थी मैंने, डायनेमिक पावर डिसिपेशन, पी डायनेमिक क्या था? इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी इंटू सी इंटू VDD स्क्वायर। सो नाउ कॉन्सेप्ट क्या निकला कि आपका प्रोपोगेशन डिले को डिक्रीज करने के लिए, प्रोपोगेशन डिले आप कम चाहते हो, to decrease the propagation delay, VDD should be small, sorry, VDD should be large. So if, so ये आपका क्या हुआ? यही आपका क्या है, खेल है कि VDD अगर बढ़ाते हैं तो बेटा प्रोपोगेशन डिले तो कम हो गया, मजा आ गया, फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा है, यस और नो, बट डायनेमिक पावर डिसिपेशन बढ़ जाएगा। अगर आपने VDD को कम किया तो एक एडवांटेज है तो एक डिसएडवांटेज भी है। तो प्रोपोगेशन डिले बढ़ जाएगा, डायनेमिक पावर डिसिपेशन कम हो जाएगा। पावर कंजप्शन कम हो जाएगा, डायनेमिक। सो मीनिंग इज दैट ये एक सर्कल है। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए नॉमिनल वैल्यू ऑफ VDD लेते हैं, जिससे हमारा क्या हो, प्रोपोगेशन डिले भी आपका एक पर्टिकुलर रेंज में आए। तो जहां पर हमको प्रोपोगेशन डिले बहुत कम चाहिए, हाई पावर यूज कर लो। ओके, VDD पावर सप्लाई ज्यादा यूज कर लो। जहां प्रोपोगेशन डिले की जगह पावर कंजप्शन कम करना है, डायनेमिक पावर डिसिपेशन कम करना है, तो वहां पर VDD की वैल्यू क्या ले लो, कम ले लो। आर यू गेटिंग इट? कोई दिक्कत? नाउ सी, इससे क्या सीखने को मिला चाची चाचा? कि ये आपका सीमॉस इन्वर्टर था। ओके, वीडियो कम करूंगा तो क्या होगा? मान लो मैं सिमेट्रिकल सीमॉस इन्वर्टर ही बना लूं। अब देख, तो मैं बताता हूं आपको। बेटा ये बताओ कि अगर आपको ऐसा सीमॉस इन्वर्टर मिल जाए तो आप क्या बोलोगे उसे? अच्छा, गंदा, या क्या बोलोगे? ऐसा मिल जाए बिल्कुल एकदम,
क्या बोलोगे? अच्छा बोलोगे, गंदा बोलोगे? तगड़ा बिल्कुल एकदम। ये मिल जाएगा बेटा, अभी देख, अभी बना दूंगा मैं, अभी मिल जाएगा ये, लेकिन उसका डिसएडवांटेज होगा। तो अब कोई आपसे बोल देना कि ये कैरेक्टरिस्टिक बनी हुई है एक इन्वर्टर की, तो बोलना ये आइडियल इन्वर्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। बोलना कि पागल वागल हो गया क्या है, मूड खराब मत कर, चांटा मार दूंगा। तो वो बोले कि क्यों ऐसे बदतमीजी से क्यों बोल रहे हो? तो आप ये बोलना कि थोड़ा पढ़ के आओ, पहले थोड़ा पढ़ के आओ। ओके, बोले नहीं आइडियल बोलते हैं, तो आप बोलते हैं हाँ आइडियल बोलते हैं, लेकिन थोड़ी गहराई में बात करें, बोलेगा हाँ, तो बोलना कि भले ही ये आइडियल है, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही है आपको, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं। क्या डिसएडवांटेज है बताने वाला हूँ, रुकना, मजा आएगा जिंदगी में। कैसे बनेगा ये, कैसे बनेगा ये? आउटपुट वोल्टेज वी नॉट वर्सेस वी इन। ठीक है, चलो अब देख बेटा, ये बनाया मैंने पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमेट्रिकल सीमॉस इन्वर्टर परफेक्टली। वी इन, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद ये ऐसे ही बनता था, सिमेट्रिकल सीमॉस इन्वर्टर बना रहा हूं। सपोज मैं पावर सप्लाई वोल्टेज को 5 वोल्ट मान रहा हूं, ये मैं ले लिया 5 वोल्ट, वीडीडी इक्वल टू 5 वोल्ट, तो ये भी क्या होगा बेटा, हाईएस्ट वैल्यू 5 वोल्ट, ये 0, और ये कितना होगा तेरा, वीडीडी बाई 2.5, और ये पॉइंट भी कितना होगा तेरा 2.5। ओके, इसके लिए ये था आपका वीडीडी इक्वल टू 5 वोल्ट लिया, उसके लिए सही में आ गया, वीडीडी इक्वल टू ये 5 वोल्ट इक्वल टू वीडीडी। ओके, नाउ वीडीडी को कम किया मैंने, तो आउटपुट की हाइट क्या बन जाएगी, कम हो जाएगी इसके कंपेरिजन में। ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, नहीं ये ले लिया, ये कलर ये लिया मैंने। अब लेकिन ये क्या हो जाएगा, मान लो मैंने ये ले लिया कितना, 4 वोल्ट के लिए ले लिया, सपोज बीडी ले लिया मैंने 4 वोल्ट, तो कम हुआ ये 4 वोल्ट लिया, तो बीडी बाई 2 भी कितना होगा 2 वोल्ट, तो यार 2 वोल्ट कहीं यहाँ ले लेता हूँ, कम ले लेता हूँ। ओके, ऐसा बनेगा ये कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, देखते हैं आना बेटा जलवा अपना, यहाँ भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा, तेरा ही जलवा बेटा, तुम्हारा ही जलवा होगा बेटा, देखना। कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब क्लियर। ये ले लिया मैंने 4 वोल्ट, कहीं यहाँ तक होगा। ओके, ये इसके लिए ये 4 वोल्ट। ओके, ये 4 वोल्ट ले लिया मैंने। ओके, ये इसका कहीं इन्वर्टर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होगा 2 वोल्ट। ओके, सही में आ रहा है ना क्या कर रहा हूं मैं, बीडीडी कम करता जा रहा हूं तो बीआईटी भी कम होता जा रहा है। ओके, तीसरा कलर ले लिया मैंने, ब्लैक कलर का, जिंदगी में ब्लैक कलर नहीं लिया मैंने, ये ले लिया। ठीक है, और ये मैं बना रहा हूं पता किसके लिए, ये बना रहा हूं मैं कि एक एनमॉस है, उसका वीटीएन 1 वोल्ट है, ऐसा एनमॉस लिया है, और जो पीमॉस लिया है उसका मॉड बीटीपी 1 वोल्ट है, उसके लिए ले रहा हूं मैं तीसरा कलर कोडिंग। ये बना दिया मैं 3 वोल्ट के लिए, अगेन 3 वोल्ट के लिए ऐसा बनेगा, पावर सप्लाई 3 वोल्ट, आइडियलिटी की तरफ जा रहे हैं भाई साहब, देखते जा रहे हो, सही में आ रहा है, कहां जाते जा रहे हैं अपन, आइडियलिटी की तरफ जाते जा रहे हैं। आइडियलिटी मतलब जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक हमको बोल सकते हैं, जिसको हम कि ऐसा हमें चाहिए, लेकिन वो चाहने से कुछ नहीं होता, चाह तो मिल तो जाएगी, मिल तो जाएगी वो, लेकिन उसके डिसएडवांटेज भी होंगे यहाँ पर। ओके, सीमॉस इन्वर्टर की मतलब इन्वर्टर की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, आइडियल इन्वर्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स वैसी होनी चाहिए। सीमॉस इन्वर्टर आइडियल सीमॉस इन्वर्टर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो, क्योंकि वो अगर आइडियल सीमॉस इन्वर्टर होगा तो पावर वावर के हिसाब से भी आइडियल होना चाहिए। ये हुआ 3 वोल्ट, तो ये कुछ ले लिया मैंने हाफ 1.5,
यहां तक कहीं पहुंच रहा होगा उसका, ये 3 वोल्ट। ओके, अब लेता हूं ब्लैक कलर से, ब्लैक मैजिक 2 वोल्ट पर। परफेक्टली बनेगा बेटा आइडियल 2 वोल्ट पर, देखना परफेक्टली आइडियल बनेगा, बिल्कुल ऐसा ये बन गया बिल्कुल एकदम। अगर बीडीडी को तुमने 2 वोल्ट ले लिया ना, परफेक्ट बन जाएगा। लेकिन जिंदगी एक जगह से बर्बाद हो जाएगी। कहां से बर्बाद होगी जिंदगी? बीडीडी इक्वल टू 2 वोल्ट लेने पर जिंदगी बर्बाद कहां पर हो जाएगी बताओ? बीडीडी इक्वल टू 2 वोल्ट ले लिया, डिले बढ़ जाएगा सर। लेकिन मुझे मूड खराब यहाँ पर हो रहा। बीडीडी इक्वल टू 2 वोल्ट लेने पर ये बिल्कुल आइडियल कैसे बन गई? इस केस के लिए बनी है आइडियल। एक ऐसा मॉसफेट है एनमॉस और पीमॉस, जिनके थ्रेशोल्ड वोल्टेज प्लस माइनस 1 वोल्ट है, एनमॉस का प्लस, पीमॉस का -1। तो बीडी इक्वल टू 2 वोल्ट पर खेल हो रहा है आपका। सर अभी भी काम करेगा? बीडी की वैल्यू 2 से कम ले लेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। देखते हैं कि ऐसा क्यों बना। लेकिन अब देखो यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है आपको, मजा आ गया। या इसको देख के बोलना मजा आ गया, पहले तो ऐसे बोलना मजा आ गया, फिर बीच में लिखना नहीं आया। मन की आंखों से देख, आंखों से देख, प्रोपोगेशन डिले बढ़ गया है, बढ़ गया है, बढ़ गया है। बीडी कम करते जा रहा है तो आइडियलिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अबे लगा मजा आ गया, बिल्कुल आइडियल दिख गया। लेकिन प्रोपोगेशन डिले इतना ज्यादा हो गया है ना बेटा, जिंदगी बर्बाद हो गई। देख कैसे, पहले तो ये देखना है कि सर ये बीडीडी इक्वल टू 2 वोल्ट तक ये प्रॉपर वर्क कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। देखते हैं, प्रॉपर वर्क कर रहा होगा, प्रॉपर वर्क कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। देखो वीटीएन कितना है, 1 वोल्ट। वीटीपी कितना है, -1 वोल्ट। अब देखिए प्रॉपरली काम कर रहा होगा कि नहीं, और कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल ऐसी आएगी कि नहीं आएगी, देखते हैं। ओके, अगर बीडीडी 2 वोल्ट ले लिया और ये ग्राउंड है तो बीन की रेंज कितनी होगी, 0 से लेकर 2। ओके, सो ये पीमॉस, ये एनमॉस। अब देख वीन की वैल्यू कितनी होगी इसमें, 0 से लेकर 2 के लिए। ओके, अब देखते हैं वीन की वैल्यू 0 से लेकर 1 के लिए। ओ हो, वीन की वैल्यू 0 से लेकर 1 के लिए 600 वोल्ट है, 1 वोल्ट है एनमॉस का। एनमॉस क्या होगा तेरा बता? अरे यार, कट ऑफ, एक कट ऑफ में तो पीमॉस किसमें होगा? पीमॉस का देख 1 -2 -1 हो गया बीटीपी के बराबर। पीमॉस तो ऑन होगा, आर यू गेटिंग इट? सॉरी, पीमॉस ऑन होगा। मान लो 0.9 लिया मैंने, 0.9 -2 माइनस 0.9 -2 कितना होगा, -1.1। पीमॉस ऑन, ऑन में कैसा लीनियर, एनमॉस कट ऑफ, पीमॉस लीनियर। इसका मतलब क्या है, पीमॉस ऑन है, आउटपुट चार्ज होगा, और बी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 वोल्ट। एक एक ऑन एक ऑफ चल रहा है। सीमॉस का प्रिंसिपल यही है ना, एक ऑन एक ऑफ होना चाहिए परफेक्टली वाला। ये तो जबरदस्ती का रीजन आता है, ये वाला तो, ये वाला रीजन तो हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ये तो आना ही नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं, लेकिन फिर भी आता है। हम तो चाहते हैं कि ऐसा आए, लेकिन ऐसा तब आ रहा है बीडीडी को बहुत कम कर दूं मैं। ठीक है, चल दूसरा चलता हूं मैं। वीन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है लेकिन लेस देन 2 है। ग्रेटर देन 1 किया मैंने, मान लो 1.1, तो पीमॉस का वोल्टेज कितना हो गया, 1.1 -2 -0.9। पीमॉस ऑफ हो गया भाई सवाल, तुरंत पीमॉस ऑफ हो गया, और कोई रीजन ही नहीं बनी। और पीमॉस कट ऑफ तो एनमॉस लीनियर, एनमॉस लीनियर, एनमॉस ऑन, पीमॉस ऑफ, बी नॉट इक्वल टू 0 वोल्ट। ये भैया मतलब 0 से लेकर 1 के लिए 2 वोल्ट आएगा, 1 से लेकर 2 के लिए आउटपुट 0 आएगा, परफेक्टली आइडियल आएगा। लेकिन पावर डिसिपेशन में मात खा गए।
आर यू गेटिंग इट? पावर डिसिपेशन क्या हो गया आपका, बढ़ गया है। दिस इज अ डिसएडवांटेज। दैट्स व्हाई आप क्या कोशिश करोगे कि इन तीनों में से यहाँ पर प्रोपोगेशन डिले आपका सबसे ज्यादा, यहाँ पर प्रोपोगेशन डिले सबसे कम, तो आप बीच में से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक उठा लो ना पावर सप्लाई के थ्रू, तो आइडियलिटी के भी करीब है ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आइडियलिटी के नियर है। ओके, इट इज बेस्ट फॉर द फास्ट स्विचिंग, दिस इज बेस्ट, दिस इज बेस्ट फॉर आइडियलिटी, परफेक्ट, बिल्कुल लॉजिक। अभी गेटिंग इट? कोई दिक्कत? तो आप कोई दिक्कत नहीं, इनमें से कोई एक चूज कर लेंगे हम बीच में से। ओके, दिस इज द केस। कोई दिक्कत किसी को? सही में आया बेटा? जिंदगी में किसी के माथे पर छाप दोगे ये चीजें? सीमॉस इन्वर्टर हुआ लेवल पे, हुआ कि नहीं हुआ? सीमॉस इन्वर्टर एक लगा कि हाँ कि कुछ पढ़ा है हमने, बेहतरीन वाला लगा कि नहीं लगा? आधा पोर्शन तो कॉपी हुआ है मेरा, आधा पोर्शन जो था ना स्टार्टिंग वाला, जहां तक मैंने न्यूमेरिकल कराए थे, क्वेश्चंस कराए थे मैंने जस्ट वो 4-5 प्रीवियस ईयर के, ठीक है। वर्स्ट केस चार्ज और डिस्चार्ज वाला छोड़ दो, बस उसको छोड़ के वो 4-5 क्वेश्चन करा के कॉपी किए किसी इंसान ने, पूरा का पूरा A to Z। ठीक है, चलो इसको एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल। तो बेटा देखो फ्री की बात है कि कल तो मैं जा रहा हूँ घर, सुबह ही निकलूंगा घर, ठीक है। तो घर पहुंच जाऊंगा तो फ्री की क्या बात है, वही जाएंगे। बता देना जैसा भी हो, आप डिसाइड कर लेना ग्रुप वगैरह पे आपको जो भी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अवेलेबल हो जाऊंगा। ठीक है, घर जा रहा हूँ, फिर तुम मेरे से क्या करना ना, पूछ लेना उस पर ग्रुप पे कि सर फ्री हो क्या, उसी टाइम पे फिर करके वो जूम मीटिंग तुम्हें जो करनी है वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल बी अवेलेबल, यू ऑल विल बी अवेलेबल। ओके, ट्रेन से थोड़ी जाऊंगा भाई, पागल पागल है ट्रेन से। ठीक है, चलो एंड करते हैं। अब भी ट्रेन से जाऊंगा जिंदगी में, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ओके, ठीक है, चलो एंड करते हैं सेशन को। फिर मिलते हैं।